करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सिंह दरबार में पदभार संभाला और कहा कि उनकी टीम सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं आई है, वो 6 महीने में नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगी। इसके साथ ही सुशीला कार्की ने कहा कि हिंसा की घटनाओं की जांच होनी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार खत्म करने पर भी जोर देने की बात कही। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित चौधरी जुड़ गए हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में, और कई जगहों से कर्फ्यू भी हटाया गया है, स्थिति फिलहाल कैसी है लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर अगर खास तौर से देखा जाए तो? देखिए बिल्कुल शशि, अगर स्थिति की आप बात करें तो स्थिति इस समय नेपाल में नॉर्मल है। ना सिर्फ काठमांडू में बल्कि बाकी के इलाकों में भी हम आज सुबह से ही जब हमारी टीम घूम रही है तो हमने देखा कि नॉर्मल सी है। दुकानें खुल गई हैं, मूलभूत चीजें जो हैं, लोग निकल रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन अभी समय सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वक्त कम है। इंटरिम सरकार के सामने मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ कि वक्त कम है, 6 महीने का वक्त है, लेकिन काम बहुत बड़े हैं। सबसे पहले आपको जो रीबिल्ड करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसको नुकसान पहुंचाया गया, वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, ट्रस्ट बना रहे 6 महीने तक लोगों के बीच में, वो अग्रेसिव ना हो, वो बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा तीसरा बड़ा इशू है कि अगले 6 महीने के बाद फ्रेश इलेक्शन कराने हैं। तो ये 3 मुख्य चीजें हैं जो इस समय सरकार के सामने प्राथमिकता से दी गई। और शायद इसी वजह से आज पहला दिन जरूर था, लेकिन सुशीला कार्की ने आज कई बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंगें की है। ना सिर्फ अपने मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की, बल्कि कई और मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी से उन्होंने मुलाकात की। ये देखा कि कामकाज कहां पर ठप है, कहां से उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही कैसे लगातार जो वेलफेयर के काम है उनको बिना रोके उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। शायद यही चीजें हैं जो आज पिछले 24 घंटे में देखी जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार के लिए, यानी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए अभी चैलेंजेस बहुत है। 6 महीने का वक्त जरूर है, लेकिन मुख्य मुद्दे, या फिर आप कह सकते हैं करप्शन का मुद्दा हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मुद्दा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो फुल फ्लेज गवर्नमेंट आएगी उसके फ्रेश इलेक्शन कराने का मुद्दा, ये प्रमुख मुद्दे हैं जो इस समय सरकार के सामने खड़े हुए हैं। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।